दोस्तों, जब भी हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं या उनकी लाइफ से जुड़े हुए किस्सों के बारे में सुनते हैं तो ये ख्याल तो लगभग हम सभी लोगों के मन में आता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो इतने अमीर बन जाते हैं। मेहनत तो हम सब भी करते हैं, लेकिन इन लोगों के पास ऐसा कौन सा जादू है जो कई बार लॉस होने के बावजूद भी ये अपना बिजनेस और वेल्थ फिर दोबारा से अर्न कर लेते हैं और उसे फिर से नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अगर ये सब पॉसिबल कैसे होता है, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं इस वीडियो के जरिए इन्हीं सब क्वेश्चंस के जवाबों के बारे में। दोस्तों, लाइफ में किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा थॉट यानी कि विचार से होती है, फिर चाहे वो किसी भी नई चीज की इन्वेंशन हो या फिर अमीर बनने के लिए बिजनेस के तरीके की डिस्कवरी। जैसे कि आज के समय में अगर हमें कहीं भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करना होता है तो हम तुरंत फ्लाइट लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन आज से कई साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तब सबसे पहले किसी न किसी व्यक्ति के मन में ये थॉट तो जरूर आया होगा कि काश हम सब भी बर्ड्स की तरह उड़ पाते तो फिर बड़े ही आसानी से पॉइंट बी तक पहुंच जाते। दोस्तों, इसी तरीके से हर चीज को लेकर हमारे मन में सबसे पहले थॉट आता है और थॉट के अनुसार हमारे मन में इमोशंस भी आते हैं और इन इमोशंस से हमारा परसेप्शन भी बनता है। तब हम अपने परसेप्शन के आधार पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो हमें बचपन से ही यही थॉट दिया गया है कि हमें अपनी इनकम से उतना पैसा जरूर सेव कर लेना है जो हमारे बुढ़ापे में बुरे समय में काम आ सके। तो हम जिंदगी भर इसी थॉट और परसेप्शन के अनुसार काम करेंगे कि हमारा बुढ़ापा आने तक हमें इतने पैसे बचाने हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। हमारी पूरी लाइफ बस बुढ़ापे की चिंता में ही कट जाएगी। वहीं अगर यहाँ अमीर माइंडसेट का व्यक्ति होता तो वो इसकी जगह अमीर बनने और वेल्थ बढ़ाने के बारे में सोचता, जिससे केवल उसका बुढ़ापा ही नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन ही ऐशो आराम से गुजरता। उसे किसी भी चीज के लिए ना तो कोई तंगी होती और ना ही किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। और दोस्तों, यही बात टी हार्व अपनी बुक सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड में कहते हैं कि अमीर आदमी इसलिए अमीर है कि उसका माइंडसेट अमीरों वाला है और गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि उसका माइंडसेट गरीबों वाला है। टी हार्व का कहना है कि ये दो तरीके की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से डिसाइड होती है। मनी को लेकर जिस तरीके का ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में बना हुआ होता है, उसे अर्न करने के लिए भी हम उसी प्रकार के एक्शंस लेते हैं। ये ब्लूप्रिंट पेड़ की उस जड़ की तरह होता है जो ये डिसाइड करती है कि इस पेड़ पर फल और फूल कैसे लगेगा। अमीर व्यक्ति का अपनी लाइफ में अपने बिजनेस और प्रॉब्लम से डील करने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है और दुनिया के लगभग सभी बिलियनियर्स की साइकोलॉजी लगभग एक जैसी होती है। टी हार्व अपनी बुक में बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ रिच एंड पुअर पीपल। दोस्तों, पहला डिफरेंस है कि रिच लोग ये हमेशा मानते हैं कि आई क्रिएट माई लाइफ, जबकि गरीब लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लाइफ हैपेंस टू मी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के मालिक खुद हैं, ना कि कोई और। आप जिस प्रकार से इसको कंट्रोल करोगे, आप जिस प्रकार से इसे बेहतर बनाना चाहोगे, ये उतनी ही बेहतर बनती चली जाएगी। आइए दोस्तों, इसे हम समझते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से जिसने स्टूडेंट लाइफ में ही अपने फादर को खो दिया था। 10th क्लास का फेलियर का सामना करना पड़ा, गरीबी इतनी कि माँ के गहने तक बेचने पड़ गए, लेकिन आज अपने रिच और पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से 1800 करोड़ के मालिक बने हुए बैठे हैं। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 1800 करोड़। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ विजय केडिया जी की। कोलकाता में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे विजय केडिया के पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे। विजय जब 10th क्लास में थे तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई। विजय के लिए एक ये बहुत ही बड़ा सदमा था। इस रीजन से विजय ने एग्जाम भी नहीं दिए और वो 10वीं में फेल हो गए। और दोस्तों, इसी के बाद शुरू हुए विजय की जिंदगी के सबसे बुरे दिन। हालांकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाई के लिए इनकरेज किया, जिसके बाद विजय ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। यही एजुकेशन उनके सुनहरे फ्यूचर की राह बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिजनेस करने की सोची, लेकिन वो असफल हो गए। हर तरह से अपनी किस्मत को आजमा कर थक चुके थे। विजय ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिसके कारण विजय के लिए भी शेयर मार्केट का नाम नया नहीं था। हालांकि इससे बस इतनी ही कमाई हो पाती थी जिससे उनका घर का खर्चा मुश्किल से चल सके। दोस्तों, आमदनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन उन पर जिम्मेदारियां बढ़ गई क्योंकि उन्होंने शादी भी कर ली। जल्द ही वो एक बच्चे के पिता भी बन गए। शुरुआत में उन्होंने ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाए, लेकिन फिर उन्हें एक भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी माँ के गहने तक भी बेचने पड़े। स्ट्रगल के टाइम पर उनकी लाइफ में एक फेज ऐसा भी आया था
जब उनके पास भूख से तड़पते हुए अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे, जिसकी कीमत उस टाइम मात्र 14 रुपए थी। फिर आया साल 1990, जो कि विजय की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। वे कोलकाता छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। कोलकाता से लाए हुए पंजाब ट्रैक्टर के शेयर्स उन्होंने 1992 के फेमस बुल रन में बेच दिए, जिनकी कीमत उस समय 5 टाइम तक बढ़ चुकी थी। और इसके बाद उन्होंने एसीसी के शेयर्स खरीदे, जिसकी कीमत 1 साल में ही 10 टाइम्स हो गई। और इन्हें बेचकर विजय ने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, बीच के कुछ टाइम के लिए उन्हें लॉस भी झेलना पड़ा, लेकिन साल 2002 में और 2003 में दोबारा बुल रन में 100 टाइम्स में बढ़े हुए स्टॉक्स को बेचा और ढेर सारा प्रॉफिट कमाया। कभी अपनी पत्नी को बच्चे के लिए दूध खरीदने के लिए 14 रुपए देने में अनेबल रहे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को एक दूध की कंपनी ही खरीद कर गिफ्ट कर दी। और दोस्तों, यही है हमेशा रिच माइंडसेट रखने का रिजल्ट। इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी हमेशा कहते हैं कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। दोस्तों, दूसरा डिफरेंस है, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, जबकि पुअर पीपल वांट टू बी रिच। यानी कि रिच लोग हमेशा से खुद में बिलीव रखते हैं और खुद से ये प्रॉमिस करते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ही अमीर रहूंगा। जब सब अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे होते हैं, शादियां और पार्टीज एंजॉय कर रहे होते हैं, पहाड़ों और बीचेस पर घूम रहे होते हैं, तब अमीर माइंडसेट वाले लोग अपने बिजनेस आइडियाज पर वर्क कर रहे होते हैं। वो दिन रात एक कर देते हैं अपने आइडियाज को सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए, ताकि वे लाइफ के किसी एक मोमेंट को ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। वहीं दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति बस यही सोचता रहता है कि वो अमीर बन जाए, लेकिन इसके लिए वो कोई काम ही नहीं करता। अपनी पूरी लाइफ में वो कोई भी एक्शन नहीं लेता जो कि उसे आने वाले टाइम में अमीर बना सके। वो बस लाइफ टाइम अमीर बनने के ख्याली पुलाव को बनाता रहता है। तीसरा डिफरेंस है, रिच पीपल थिंक बिग जबकि पुअर पीपल थिंक स्मॉल। यानी कि अमीर लोग हमेशा से ही बड़ा और बहुत दूर का सोचते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा बहुत ही सीमित और छोटा सोचते हैं। दोस्तों, गरीब माइंडसेट वाले लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वो कभी कुछ ऐसा करना पसंद ही नहीं करते जिससे उसे कोई फाइनेंशियल खतरा मोल लेना पड़े। जबकि वहीं दूसरी ओर अमीर व्यक्ति कभी भी अपनी कंफर्ट जोन तोड़ने से नहीं डरते। वो अपनी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल कदम उठाने को भी तैयार रहते हैं और कभी भी फेलियर की चिंता नहीं करते। दोस्तों, इसे हम फेमस साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ स्टोरी से समझ सकते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब थॉमस इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने को लेकर रिसर्च कर रहे थे और अभी तक वो 100 टाइम्स बल्ब बनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनके हाथ बस फेलियर्स ही रहे। और इसी दौरान उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और उनके रिसर्च पेपर सहित उनकी सारी मेहनत जलकर खाक हो गई। फैक्ट्री के जलने के बाद एक व्यक्ति एडिसन से मिलने आया और बातचीत के दौरान उसने एडिसन से पूछा, आपका तो सब कुछ जलकर खाक हो गया और 100 बार कोशिश करने के बावजूद भी आप एक बल्ब नहीं बना पाए, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में फेलियर के सिवाय कुछ भी नहीं हैं। और दोस्तों, इसी बात पर एडिसन ने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहा कि भले ही मैं अभी तक बल्ब बनाने का तरीका इन्वेंट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने 100 ऐसे तरीके इन्वेंट कर लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। और यही एक सक्सेसफुल व्यक्ति की पहचान है। इतने सारे फेलियर्स के बावजूद भी हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। इसी पॉजिटिविटी और एक बड़ी सोच की वजह से बाद में एडिसन ने सिर्फ एक बल्ब ही नहीं बल्कि और भी कई सारे बड़े बड़े इन्वेंशंस किए। दोस्तों, चौथा डिफरेंस है, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज जबकि पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। यानी कि अमीर लोग अपने जीवन में हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं। उन्हें जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जबकि गरीब व्यक्तियों की जिंदगी अधिकतर ऑब्स्टिकल्स को कोसने में ही निकल जाती है। वे अधिकतर अपने जीवन में ब्लेम गेम ही खेलते रहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो मैं ऐसा कर देता, अगर मेरी लाइफ में फलाना ना होता तो मैं वैसा कर देता। दोस्तों, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स में फंस कर रह जाना ये गलत बात है। वहीं अमीर व्यक्ति अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंस कर नहीं रहता और ना ही कभी उन्हें ब्लेम करता है, बल्कि वो तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में निकल जाता है। इसके अलावा अमीर व्यक्तियों में एक और क्वालिटी होती है कि दे ऑलवेज एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। वे हमेशा दूसरों की सक्सेस से सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने अपनी लाइफ में ऐसे क्या स्टेप्स लिए जो ये आज अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल है। जबकि पुअर पीपल ऑलवेज रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, यानी कि गरीब हमेशा एक रिच और सक्सेसफुल आदमी से कुछ सीखने की बजाय हमेशा उससे जलन ही महसूस करता है।
वो उससे इतनी नफरत करने लगता है कि धीरे धीरे उससे अमीर से नहीं बल्कि अमीरी से ही दिक्कत होने लगती है और वो मनी से ही हेट करना शुरू कर देता है और इस तरह वो हमेशा के लिए गरीब ही रह जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टेप्स और लेसन्स जिन्हें यूज कर आप भी एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।